तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन है, जिसके मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजे थे बुक्स के, तो उसे रीड करो, डेफिनेशंस वहाँ से लेना, मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, ठीक है। साइड बाय साइड मैं तुमको बुक के पोर्शन भेज रहा हूँ जिसको तुम्हें नोट करना है। समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो रिफ्लेक्शन क्या है? जब किसी भी बाउंड्री पर, यानी दो मीडियम अगर हैं, तो उसकी बाउंड्री पर अगर कोई रे स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, दो काम होते हैं। कुछ तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है, और कुछ पोर्शन उसका क्या होता है अंदर मीडियम के अंदर, यानी ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, तो पहले मीडियम से रे यहाँ इस बाउंड्री पर स्ट्राइक की तो कुछ पोर्शन तो उसी मीडियम में वापस लौट जाता है और कुछ पोर्शन उसका दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये फिनोमिना जिसमें रे उसी मीडियम में स्ट्राइक करके वापस लौट जाती है कहलाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रे स्ट्राइक की बाउंड्री पर और जो पोर्शन उसका लाइट का दूसरे मीडियम में चला गया और अपने इनिशियल पाथ से इसका इनिशियल पाथ क्या है, ये इससे डाइवर्ट हो जाती है, यानी अलग हट जाती है, या तो पास में या दूर, तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये चीज क्या हो गई, रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमने 10th में पढ़ा है, इसको मुझे दोबारा इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ क्या है, नॉर्मल, यानी ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है ये क्या कहलाती है, नॉर्मल, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो गई ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या हुई, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, नॉर्मल से ये जो इंसिडेंट रे बनाती है ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है ये क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने पढ़ा है, इसका जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया था उसका नाम है स्नेल्स, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होगी, यानी ये प्लेन क्या है, बोर्ड का प्लेन है, ये अदर प्लेन में नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है, यही है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब ये प्लेन 3 डायमेंशनली कहीं भी हो सकता है, ठीक है, 3 डायमेंशन में किसी भी ओरिएंटेशन में होगा, लेकिन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल वो सब उसी प्लेन पर होते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ तो ये हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके नोट्स वहाँ उतार लेना बुक में से, ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, पहला, ठीक है, और दूसरा, दो लॉ हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या है,
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो